CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया साहब, आप ही बता दें कि गरीब मजदूर कहां जाएं। हर दिन ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवारें लटकी रहती हैं। यूटी प्रशासन के आला अधिकारी गरीब लोगों की नौकरी मूली और गाजर की तरह चबा जाते हैं और डकार तक नहीं मारते। आपको बता दें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काम करने वाला एक कर्मचारी कई महीनों तक सैलरी न मिलने से परेशान होकर पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। इसी विभाग के 3 और कर्मचारी उसी राह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ही कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इन 3 कर्मचारियों में एक विडो भी शामिल है। फिलहाल उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वह भी कहां जाएं। इसी पर हमने यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से बात की, तो उन्होंने जो बताया दुनिया को जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले हम सुनवाएंगे पीड़ित इन 3 कर्मचारियों को और फिर सुनाएंगे रंजीत मिश्रा को। आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दें कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सौरभ अरोड़ा हैं। अभी मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 42 में खड़ा हूं, जहां पे 3 ये कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। इसके पहले अगर आप लोगों को ध्यान हो कि इसी कॉम्प्लेक्स में काम करते हुए एक कर्मचारी जो ठेके पर था आत्महत्या कर ली थी। उसी राह पर आज हम देख रहे हैं कि ये 3 कर्मचारी चल रहे हैं। इनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है, इसको लेकर के सबसे पहले हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? नीलम सर। नीलम, क्यों निकाला गया आपको? सर मुझे नहीं पता। मैं 18 में ड्यूटी कर रही थी, तो मैं 18 को ड्यूटी करके गई हूँ। मेरे को फ़ोन किया गया 9:30 बजे रात को कि कल से आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे। तो मैंने मैडम को फ़ोन किया कि मैडम मेरे क्या हुआ, अभी मेरी ड्यूटी को ऐसे। कहती मुझे नहीं पता, ये सौरभ अरोड़ा डॉक्टर उसकी डायरेक्टर की बात है भाई, उनके खास बंदे रखे जाए भाई, मुझे कुछ पता नहीं है। ये सेक्टर 18 में कहाँ काम करते हैं? हॉस्टल में सर। हॉस्टल? हाँ जी। क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हॉस्टल? हाँ जी, वो भी उसी का ही। निकाल दिया? हाँ जी। कितने दिन से निकाल दिए गए? मेरे को महीना हो गया सर। 1 महीने से नीलम निकाल दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि नीलम पहले अपने पति को खो चुके हैं और अब नौकरी खो चुकी हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये ऊपर वाला ही बताएं या यहाँ के डायरेक्टर बताएंगे। आपका शुभ नाम? अजमेर सर। क्या हुआ आपके साथ? सर इन्होंने ऐसे जैसे हमें सबको बुला के इन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे काम की। मैं बल्कि काम कर रहा था वहाँ पे, और बंदी भेज दी उन्होंने और हमें बोल दिया कि आप जाओ, आपका काम खत्म हो गया। आप कहाँ काम कर रहे हैं? सेक्टर 34 में सर। 34? वो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सेंटर है सर। हाँ जी सर, स्पोर्ट्स सेंटर है सर, वो भी 34 सेक्टर में। कितने दिन से नौकरी से? वहाँ पे सर 2018 से काम कर रहे हैं हम। 2018 से काम कर रहे थे, अभी फिलहाल निकाल दिया गया 2024? हाँ जी सर, अभी निकाल दिया गया सर। आपने पूछा क्यों निकाला गया? ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, और बंदे रखेंगे हम, और आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत नहीं है, किसी और को रखेंगे, ये समस्या है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो सेक्टर 42 से जुड़े हुए जहाँ जहाँ भी कर्मचारी लगे हुए हैं, यहाँ से 3 कर्मचारी फिलहाल निकाले गए। आपका शुभ नाम? अमरिंदर सिंह। क्या हुआ आपके साथ? हमको भी ऐसे ही निकाल दिया जी। हम सवेरे ड्यूटी पर आए जी, ड्यूटी पर हमारी जगह और बंदा रख लिया जी। आप कहाँ काम करते हैं? स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहीं पे हॉकी स्टेडियम सेक्टर 18 जी। सेक्टर 18 के हॉकी स्टेडियम में ये काम करते थे और इनको अचानक कहा गया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है और ये चले गए। फिलहाल इन लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये कौन बताएगा, ये बहुत ही बड़ी बात है। सर 1 महीना हो गया हमको ऐसे ही घूम रहे, कभी 9 सेक्टर, कभी 18 सेक्टर, कभी यहाँ पर। सबको लेटर दे दिए हमने, गवर्नर साहब को भी लेटर दे दिया है, इसको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को भी दे दिया है, एडवाइज़र को भी दे दिया है। हाँ, सभी को दे दिया है लेटर, कोई सुनवाई नहीं हुई है। एडवाइज़र, गवर्नर और स्पोर्ट्स डायरेक्टर सबको इन्होंने अपनी ओर से शिकायत भेजी है, लेकिन कौन सुनेगा। आत्महत्या कर लेंगे अगर हमारा नाम बना है यहाँ पर। उसे हम जैसे पहले 38 सेक्टर के 56 के ने आत्महत्या करी, हम भी कर लेंगे जी ऐसे ही। क्यों आत्महत्या क्यों कर लोगे? लड़ाई लड़ो। हमें 1 महीना हो गया, हमको सुन नहीं रहा जी। हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ना पड़ता, आत्महत्या तो बुज़दिल करते हैं भाई। सौरभ अरोड़ा जी के पास, ये डायरेक्टर के पास 3 बार जाएगी हम वहाँ। वो कह रहे हम तुम्हारा बनेगा नहीं जी कुछ। इनका कुछ नहीं बनेगा। आपने सुन लिया कि ये आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन आत्महत्या बुज़दिलों का काम है और इनको अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू।
अब सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे सौरव अरोड़ा जी हैं, हमारे चंडीगढ़ में बहुत अधिकारी हैं जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से डेपुटेशन पे आते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। कर्मचारियों की सुनते हैं, कर्मचारियों की रोजी रोटी बचाने की कोशिश करते हैं। और सवाल ये है कि इस टाइम फेस्टिवल का सीज़न है, फेस्टिवल का सीज़न साल में एक बार होता है और ये विडो लेडीज़ हैं, पीछे हमारे जो साथी खड़े हैं, इनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। और पिछले अभी कुछ महीने पहले इसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर साहब भी हमारे सौरव अरोड़ा जी थे। एक कर्मचारी 3 महीने सैलरी ना मिलने की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। क्या ऐसे ये कब की घटना है? ये अभी 5-6 महीने पहले की घटना है और बहुत हाईलाइट भी हुआ था। एडवाइज़र साहब बड़ा संजीदगी से उस पर ध्यान दिए और सभी कर्मचारियों को सैलरी करवाया। लेकिन डायरेक्टर साहब हमारे, मुझे लगता है कि डायरेक्टर साहब का मैं कुछ आपके माध्यम से शहरवासियों को और अपने अधिकारियों को बताना चाहूँगा कि इनकी कार्यशैली ऐसी है कि पिछले साल स्पोर्ट्स डायरेक्टर तो ये हैं ही, उस टाइम म्यूज़ियम में थे और एक दक्ष सिक्योरिटी से इनका ऐसा नाता है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि वो दक्ष सिक्योरिटी कोई चौहान है, उसके साथ इनका इतना प्यार घनिष्ठता है कि जहाँ जहाँ दक्ष सिक्योरिटी वाला होता है, मुझे तो यही आशंका है कि जहाँ इस बार भी दक्ष सिक्योरिटी वाले ने ही इनको निकाला है अपने डायरेक्टर साहब के कहने पे। वो जो बेअंत सिंह मेमोरियल है वहाँ पे भी दक्ष सिक्योरिटी ही था, वहाँ पे भी एक कर्मचारी आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ। शुक्र है परमात्मा की कृपा बच गया, उसको हॉस्पिटल में जाके बचाया गया। एक कर्मचारी नौकरी से निकाल दिया गया, वो भी आज कोर्ट के चक्कर काट रहा है और इनके कहने पे, इनके इशारे पे हो रहा है या ठेकेदार के इशारे पे हो रहा है। इतना घनिष्ठ प्यार है दक्ष सिक्योरिटी से कि मेरे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दक्ष सिक्योरिटी और डायरेक्टर साहब का मिली भगत से ये काम चल रहा है कि गरीब कर्मचारियों के पेट पे लात मारो और अपने कर्मचारी वहाँ पे एडजस्ट करो। दक्ष सिक्योरिटी वाले का तो ऐसा सिस्टम बताऊँ, बेअंत सिंह मेमोरियल जो मैं आपके माध्यम से भी शहरवासियों को दिखाया था और अब कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम से एक बार और संज्ञान में लाएं हमारे अधिकारियों के, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है हमारे गवर्नर साहब, एडवाइज़र साहब बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं और पूरे कर्मचारियों को, यही नहीं हमें पूरे चंडीगढ़ के जितने कर्मचारी हैं सभी को इनसे बड़ा उम्मीदें हैं। और इन्होंने तो मनीष तिवारी जी अपने जो माननीय MP साहब हैं उनको भी लेटर दे दिया है, गवर्नर साहब को, एडवाइज़र साहब को, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब को भी। अब देखना ये है कि इन कर्मचारियों को न्याय मिलता है या ये भी कोर्ट के चक्कर काटते हैं, जैसे अरोड़ा साहब के सताए हुए 2 कर्मचारी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और बेअंत सिंह मेमोरियल रात को 12 बजे खोलकर वहाँ पे गाने की शूटिंग होती है और उस लड़के का आज तक अता पता नहीं है। और उसका चाचा संतोष कुमार जो यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट है वो आज भी कार्यरत है, आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब भाव यही है कि हमारे अधिकारी जो चंडीगढ़ में बैठे हैं, जो शहर के सुरक्षा में लगे हैं, सभी कर्मचारियों के सुरक्षा में लगे हैं, उनके ही तनदेही से, उनके काम करने से हमारे कर्मचारियों को टाइम से सैलरी मिल रहा है। कर्मचारी जो शोषण के शिकार हो रहे हैं वो कर्मचारियों के कंप्लेन पे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अफसरों के ऊपर हो रही है। लेकिन इनको कौन देखेगा जिन कर्मचारियों की रोजी रोटी छीन ली गई। त्यौहार के सीज़न में एक विडो लेडीज़ हैं, वो अभी बोल रही थी कि मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हूँ क्योंकि मेरे घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, हमारे बच्चों का परवरिश कैसे होगा क्योंकि मेरे ऊपर तो पति का भी साया नहीं है, बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि वो कोई इनकम कहीं से और जुटा सकें। तो ये बड़ा सवाल है। मेरी विनती है एडवाइज़र साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, माननीय अपने MP साहब से भी और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब से कि ऐसे अधिकारी जो अत्याचार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ कर्मचारी को तशद्दुद कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं, तो इनको ऐसे कर्मचारी चंडीगढ़ से यहाँ से हटाए जाएं। इनको डेपुटेशन पे आए हैं, जहाँ से आए हैं वहाँ वापस भेजे जाएं। सौरव अरोड़ा जी जितना जल्दी जाएंगे हमारे कर्मचारी सुरक्षित अपनी रोजी रोटी चलाते हुए, घर का किसी का चूल्हा ना बुझे, यही विनती करते हुए मैं मिश्रा जी, जो बड़ा सवाल है कि लोग जो मैट्रिक पास नहीं यानी 10th नहीं है पास, उन लोगों को पहले से एक फरमान है कि इन लोगों को नहीं रखा जाएगा। तो आखिरकार इसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं जब प्रशासन ने एक नियम बना दिया कि मैट्रिक पास वाले ही काम करेंगे यहाँ, तो फिर ये कैसे संभव है? सर, ये बड़ा सवाल आपने कर दिया और ये मैं अपने अधिकारियों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये फरमान 2014 से जारी है। क्या 2014 के बाद जो कर्मचारी लगाए गए वो टर्म एंड कंडीशन देखा गया? इन्हीं अधिकारियों ने अपने अपने बंदे लगाने के लिए वो टर्म एंड कंडीशन को ताक पे रख दिया। तो ये कर्मचारी आज तक जो करते आ रहे हैं, पीछे भी इस बात का इशू उठा था, लेकिन इस टाइम
एडवाइज़र साहब जो पिछले थे उनसे ये बात हुई थी कि अभी तक जो कर्मचारी 2018 तक या 19 तक लगे हुए हैं, जो कोरोना काल में अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जान जोखिम में डालकर शहर की सुरक्षा में लगे रहे, देश की सुरक्षा में लगे रहे, वो कर्मचारी नहीं निकाले जाएंगे। तो ये पुराने कर्मचारी हैं, कोई 17 से लगा, कोई 18 से लगा, इनको 8-8 साल हो गया, 7-7 साल हो गया। तो ये कोई नए कर्मचारी नहीं हैं। और इससे पहले भी अरोड़ा साहब से पहले भी यहाँ डायरेक्टर कई आए और चले गए। क्या उनको ये कर्मचारियों की रोजी रोटी दिख रही थी? उनके परिवार का चूल्हा दिख रहा था, उनका परिवार दिख रहा था? शायद वो अच्छे इंसान थे जिन्होंने इनको नहीं छेड़ा। और ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है सर कि और नहीं है, और भी बहुत हैं ऐसे जो कर्मचारी 10वीं पास नहीं हैं लेकिन उनको नहीं निकाला जा रहा। और भी चंडीगढ़ में हमारे पास कई यूनियन हैं। मैं अध्यक्ष हूँ यूटीएसएस फेडरेशन का, मेरे अंतर्गत बहुत यूनियन है और बहुत कर्मचारी हैं, लेकिन आज तक जो पुराने कर्मचारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं निकाले जा रहे हैं। तो क्या ये यही एक ईमानदार क्या साबित करना चाह रहे हैं अरोड़ा साहब कि पूरे चंडीगढ़ में जो अधिकारी बैठे हैं सबसे ईमानदार यही हैं, जो जहाँ जाते हैं वहीं कर्मचारी निकालते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पे आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं कर्मचारी। तो ये मेरी विनती है सभी अधिकारियों से कि इन कर्मचारियों को बहुत गरीब परिवार से हैं, दलित परिवार से हैं, इनकी रोजी रोटी इनके ही कमाई से चल रहा था। ऐसा ना हो कि इनके बाद इनके बच्चे भी रुल जाएं, उनकी पढ़ाई नुकसान हो जाए, इनकी भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में है। इन कर्मचारियों को ड्यूटी चढ़ाया जाए और जो अरोड़ा साहब के नए बंदे लगाए गए हैं इनके जगह पे, उनको घर का रास्ता दिखाया जाए और इनको रोजी रोटी इनके वापस दी जाए। त्यौहार का सीज़न है, दीपावली का सीज़न है, इनको ये खुशी देने के बजाय इनको नौकरी छीनकर इनको क्या गिफ्ट किया है अरोड़ा साहब ने? ये मेरा सवाल हमारे अधिकारियों से है, जो उच्च बैठे अधिकारी जो सुरक्षा में हमारे शहर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सीएनई न्यूज़ का, आपके माध्यम से जो गरीबों की आवाज़ आप अधिकारियों तक हमारे पहुंचाते हैं। तो हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनई न्यूज़ का सर। सीएनई न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।